दोस्तों, 21वीं सदी के इस दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है। हर देश अपनी ताकत और संभावनाओं को पहचानकर खुद को एक नई दिशा देने में जुटा हुआ है। इस वैश्विक परिवर्तन में भारत एक अहम किरदार के रूप में उभर रहा है। भारत केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है जो आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। भारत का समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, नवाचार की क्षमता और बढ़ती युवा आबादी इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। चाहे वह आर्थिक सुधार हो, वैश्विक व्यापार हो, तकनीकी क्रांति हो या पर्यावरणीय संतुलन, भारत नई दुनिया के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत कैसे नई दुनिया को आकार दे रहा है और इससे भारत को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। कैसे भारत नई दुनिया के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, हम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में समझ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्मनिर्भर और सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने कई उद्योगों को बढ़ावा दिया है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश हो रहे हैं। पीएलआई योजना के तहत भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में वृद्धि हो रही है। फायदे, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी, युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी और भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। डिजिटल क्रांति और भारत की तकनीकी ताकत भारत आज दुनिया में आईटी हब के रूप में पहचाना जाता है। सिलिकॉन वैली से लेकर बैंगलोर तक भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों का योगदान वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और 5G जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत की स्टार्टअप क्रांति भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, फिनटेक और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर छा रही हैं। फायदे, भारत टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभरेगा। नए स्टार्टअप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत का नेतृत्व भारत आज वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली देश बन चुका है। चाहे वह G20 की अध्यक्षता हो या संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, क्वाड जैसे संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना, भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, की नीति उसे एक नैतिक और मजबूत नेतृत्वकर्ता बनाती है। रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका अहम रही है। फायदे, भारत की वैश्विक साख मजबूत होगी, व्यापार और निवेश के नए अवसर मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राय को महत्व मिलेगा। हरित ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा आज के दौर में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन
भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करके भारत पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है। फायदे: जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। टिकाऊ विकास से भविष्य की पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: भारत अब अपने रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन: भारत अब हथियार, मिसाइलें और सैन्य उपकरण खुद बना रहा है। आईएनएस विक्रांत और तेजस लड़ाकू विमान जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत की शक्ति को दर्शाता है। फायदे: भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी। भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात कर सकेगा। क्या इससे हमें फायदा होगा? बिल्कुल। भारत के इस योगदान से हमें कई फायदे होंगे। रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ेगी। नई तकनीकों से जीवन आसान और सुरक्षित बनेगा। हरित ऊर्जा से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। भारत नई दुनिया के निर्माण में सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि एक लीडर बन रहा है। आज भारत आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्रांति, हरित ऊर्जा, कूटनीति और रक्षा के क्षेत्रों में मजबूत कदम उठा रहा है। यदि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दशकों में भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में शामिल होगा। हमें इस बदलाव का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करना चाहिए और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब समय है आगे बढ़ने का। अब समय है भारत के विश्व गुरु बनने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत विश्व गुरु बनेगा? कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।